हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और हम लोग अच्छे हैं। जैसे कल के वीडियो में बताए थे कि हमारा प्रोग्राम सुल्तानपुर ज़िले में लगा हुआ था, तो इस समय हम लोग पहुंच चुके हैं गोमती नदी के ठीक किनारे। तो साथियों, बड़ा ही अच्छा लगा यहाँ हम लोग आए और नदी के किनारे सुबह सुबह घूमने आए, बड़ा अच्छा लगा। कुछ कलाकार लोग नहा भी रहे हैं, जो कि दिखाएंगे तो कॉपीराइट मार देगा क्योंकि सब कपड़ा को उतारे हुए हैं। तो सामने मास्टर साहब हैं, इनसे मिलते हैं, इस नदी के विषय में कुछ बात होगी क्योंकि ये गोमती नदी का भी कुछ रहस्य है, कुछ मतलब है। और कार्यक्रम जहाँ था भैया पंचम लाल निषाद के यहाँ था, जो कि कार्यक्रम हम ही लिखे थे। बहुत अच्छे हमारे खास मित्र हैं जो कि महाराष्ट्र में रहते हैं। प्रोग्राम लगभग 8-10 महीना पहले लिखाया गया था और बहुभोज के उपलक्ष्य में आए थे, लेकिन बहुत ही अच्छे इंसान थे पंचम लाल भैया, मानना पड़ेगा पंचम लाल भैया को। तो मिलते हैं मास्टर साहब, कुछ बातचीत करते हैं, उसके बाद बताएंगे आज का कार्यक्रम है या नहीं है, कहाँ जाना है, कहाँ आना है। तो मिलते हैं मास्टर साहब से। कैसे हैं भैया? भैया बहुत अच्छे हैं। नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सलाम वालेकुम। और बताइए मास्टर साहब। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। आज प्रोग्राम यहाँ पर था और गोमती नदी के ठीक किनारे, यानी पंचम लाल निषाद भैया, निषाद लोग जो रहते हैं, अक्सर हम लोग कार्यक्रम करने जाते हैं तो नदी के किनारे ही जाते हैं। रात के तो हम यहाँ पर नहीं आए थे, लेकिन इस समय आए तो देखा कि बहुत ही अच्छा नज़ारा लग रहा है। इस समय बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए, अपनी जितनी नदियाँ हैं सबकी अपनी अपनी एक कहानी है और अपना अपना एक इतिहास है सभी नदियों का। चाहे वो गंगा नदी हो, चाहे जमुना नदी हो, चाहे गोदावरी हो, चाहे घाघरा नदी हो या चाहे गोमती नदी हो, सभी नदियों का अपना अपना एक इतिहास है, अपना एक अलग ही इतिहास। हाँ भैया। सभी नदियों को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है हमारे भारत में और नदी को एक माँ का सम्मान दिया गया है, माँ का उपमा दिया गया है। जिसे पृथ्वी को माँ का उपमा दिया गया, गाय को माँ का उपमा दिया गया, वैसे नदियों को भी माँ का उपमा दिया गया। सही बात। और हम लोग भारतवासी जितने हैं सब बहुत गर्व से हाँ इनको मानते हैं और जानते हैं और ये हमारे भारत की शान है। जितनी भी नदियाँ हैं सब हमारे भारत की शान है। सही बात। इससे इस नदियों पर हम जितने भारतवासी हैं सबको गर्व करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, गर्व की बात ही है। और जितने भी नदी हैं सबका एक अलग अपना महत्व है। जैसे गंगा जी हो गई हमारे प्रयागराज में भैया, उनका महत्व सबसे अलग है कमाचो साहब। सबसे पहले स्थान पे वही है गंगा माँ, क्योंकि वहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती तीनों का जो मिलान हुआ है। और हमारी ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो उनका भी बहुत बड़ा महत्व है। आज भी उस नदी के अंदर लोग शिवलिंग पाते हैं, निकालते हैं और ऐसे ऐसा शिवलिंग मिलता है कि वो कहीं नहीं मिलता पूरी दुनिया में। उस नदी में अपने से शिवलिंग वहाँ पर तैयार होता है ब्रह्मपुत्र नदी में। तो ये सब बहुत बड़ी बातें हैं मुलायम भाई। सही बात। और साथियों, कार्यक्रम लगातार चल रहा है, दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। और मास्टर साहब बताइए, तबीयत पानी कैसे है? भैया एकदम ठीक ठाक है, सब अच्छा है। गर्मी पड़ रही है? हाँ अरे भाई गर्मी तो एकदम चरम सीमा पे है। अपने दिखावट या देख ले हम का चीज़ है। गर्मी बहुत ज़्यादा है कैसे साथियों। झेला जाता है वो तो ऊपर वाला कैसे बिताई देता है, बस ये समझ लो। सही बात। और हम लोग यहाँ आए हैं भैया, जो नदी है इसमें मछली बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। मछली गोमती नदी में सब दिन से मछलियाँ मिलती हैं, ऐसी ऐसी मछलियाँ मिलती हैं कि और नदियों में नहीं मिलती। अभी हम देख रहे थे एक लोग मार रहे थे, वो नाव खड़ी है वहाँ पर। हाँ बहुत बड़ी बड़ी मछली मार रहे थे। बहुत बड़ी बड़ी मछली इसमें है भैया, मानना पड़ेगा। और कार्यक्रम हम लोग जब निषाद के यहाँ जाते हैं तो जान जाते हैं कि भैया आज नदी मिलेगी। अगर कल भी प्रोग्राम होता मुलायम भाई तभी हम मछली खरीद लेते हैं। सही बात। और अभी तो घर जाना है इसलिए हम नहीं लिए मछली को। सही बात। और मास्टर साहब और बताइए। बढ़िया है भैया, बढ़िया है, सब ठीक ठाक चल रहा है। ऐसे बीता जाता है कौन हिसाब से भाई। कौन ये गर्मी ज़्यादा परेशान करे है। ये गर्मी तनी ठंडा हो जाए तो मौसम तो ठीक रहा। बारिश होगी अब, क्योंकि बारिश का महीना भी साथियों आ चुका है। और
कल कहीं कहीं बारिश हुई थी, अगर हम लोग आ रहे थे रास्ते में देखे कि हाँ, इधर भी बारिश कुछ हुई थी। बारिश बराबर हो रही है कहीं ना कहीं, और जो बारिश का सीज़न आने वाला है ये भी बहुत ज़रूरी है मास्टर साहब। बिल्कुल बिल्कुल वही। और देखिए मुलायम भाई, अब हम नदी किनारे खड़े हुए हैं तो अब एक बात याद आ गई। जैसे हम लोग अपने माँ बाप का इज्जत करते हैं, सेवा करते हैं, हैं, वैसे हम लोगों को इस नदी का भी सेवा मतलब मान सम्मान करना चाहिए। माँ बाप जैसे लोग बड़ी गंदी गंदी चीज़ें इसमें फेंक देते हैं, शौच भी कर लेते हैं। नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस नदी से बहुत जीवन जुड़े हुए हैं इस नदी से। तो पानी को अशुद्ध करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। सही, जितना हो सके उतना शुद्ध रखना चाहिए। शुद्ध रखना चाहिए, सही बात। और इनको अगर हम माँ मानते हैं तो इस हिसाब से इनकी पूजा करनी अगर चाहिए। माँ मानते हैं तो माँ की तरह इनको इज्जत भी करें ना कि इसमें ला करके कोई गंदी चीज़ फेंक दें जो कि और लोगों के लिए नुकसानदायक। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसको हम सबको इज्जत करना चाहिए और इसमें कोई गंदगी नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। कहीं कहीं तो लोग नदी का पानी पीते हैं, ऐसा आज भी हो रहा है, कहीं कहीं लोग नदी का पानी पीते हैं। तो इसलिए नदी को बहुत स्वच्छ रखना चाहिए। और अगर नदी स्वच्छ रहेगी, हैं, तो हम लोग भी स्वच्छ रहेंगे, क्योंकि नदी से हम लोगों को भी जुड़ाव है, लगाव है। सही बात। और क्या हाल है मुलायम, ठीक ठाक हो? और सब बढ़िया भैया, जो बीत जाए अच्छा है। 2 दिन कार्यक्रम में हम नहीं थे, काफ़ी कमेंट आ रहा था। कहाँ गए हैं? गए कहीं नहीं थे यार, घर पर ही थे। हैं, और बस उस दिन कार्यक्रम में गए, महेश भाई मिले, चले आए, फिर नहीं आ पाए। और एक कार्यक्रम लिखा गया था, पंचम निषाद डंडा कर दिए थे, आइए आइए भैया, नहीं आओगे तो कैसे होगा। नहीं नहीं, पंचम भाई बड़े ही अच्छे इंसान हैं। हम लोग कल से आए, बड़ी इज्जत करे। एक शब्द अगर कोई मुझसे निकल आता था तो तुरंत उसको पूरा करते थे पंचम भाई। सही बात, सही बात है। और साथियों सब अच्छा है, बहुत अच्छे से चल रहा है, कार्यक्रम भी बढ़िया हो रहा है। हमारे कलाकार मेहनत से काम कर रहे हैं, और जब मेहनत होती है तभी अच्छा लगता है। और इस समय कार्यक्रम बढ़िया चल रहा है। 2 दिन पार्टी में शशि राघवानी आए थे, काफ़ी कमेंट आया था कि मुलायम भैया क्या आपकी पार्टी में शशि राघवानी का आगमन हो गया है क्या? तो इसको हम भैया कन्फर्म में नहीं बता सकते, लेकिन हो सकता है भाई, क्योंकि हम 2 दिन कार्यक्रम में नहीं थे, इसलिए बहुत जानकारी हमें नहीं है। गुरु जी से पूछना पड़ेगा। और भाई कलाकार हैं, आते जाते रहते हैं, कोई आएगा तो कोई जाएगा, तो नौटंकी है लगी रहती है इसमें बहुत अच्छी। देखिए शशि भाई जो हैं वो बड़े ही उम्दा कलाकार हैं, बड़े ही अच्छे कलाकार हैं। और शशि जी का कहना ही क्या, उनका गाना बजाना, नाचने का तरीका, पब्लिक को रिझाने का तरीका और सारा चीज़ उनका बड़ा ही अच्छा है। और 2 दिन आए थे और बड़े ही खुश होकर गए, और 2 दिन बड़े खुश भी थे यहाँ इस पार्टी से। और रही बात रहने वाली बात, तो देखिए तो चिड़ियाघर है, चिड़िया आती रहती हैं, बिकती रहती हैं, जाती रहती हैं। तो शशि भी वही सी जंगल की चिड़िया है, वो भी आ सकते हैं। तो साथियों, तो शशि भाई भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है तो कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे, कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं किसी के साथ। नचनिया है उनके चक्कर में। तो साथियों यही सब चल रहा है, और कार्यक्रम बहुत ही अच्छा हो रहा है, और दर्शकों का भरपूर प्यार, सपोर्ट, सहयोग मिल रहा है। देखिए पांडे जी की पार्टी जो है और पार्टियों से बड़े अलग नियम कानून में। इसमें पहली बात तो कलाकार शराब नहीं पीते, जो पीते भी हैं वो लगता नहीं कि पिए। हाँ, और कब पी लेंगे कोई जान नहीं पाए। और दूसरी बात, इस पार्टी में लड़ाई झगड़ा खिंचाही नहीं होती।
और सब हंसते खेलते रहते हैं। देख लीजिए कैसे लोग हंस रहे हैं, हमारे पार्टी के कलाकार, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। सारे सब नहा रहे हैं, साथियों दिखाएंगे तो कॉपीराइट मार देगा। लगभग काफ़ी दर्शक हमारे हाँ, कलाकार नहा रहे हम हैं। लोग बड़े एकता से रहते हैं, बड़े ही मिलजुल के रहते हैं। और जो महाराज जी हैं हमारे, बहुत अच्छे इंसान हैं। बड़े ही अच्छे इंसान, बड़े नेक इंसान हैं। और उनका हिसाब पाती बड़ा अच्छा रहता है। जहाँ जिस तरीके से लिखे रहते हैं प्रोग्राम, कोई बेईमानी नहीं करते जो है। और ये बहुत बड़ी बात है नौटंकी दुनिया में, मुलायम भाई। और इसीलिए कलाकार कुछ कलाकार ऐसे हैं, जब से पार्टी के निर्माण हुआ है चली है तब से इस पार्टी में रह रहे हैं। अब लाला काका जो है तभी से थे ना। लाला काका की याद बहुत आती है, लेकिन क्या किया जाए, लाला काका समय से पहले चले गए। हाँ भैया, एक बहुत अच्छी सीख मिलती थी उनसे हम लोगों को, लेकिन क्या किया जाए भाई, अब जब कोई यहाँ से जाना होता है तो किसी का बस नहीं चलता। यही सत्य है, मौत ही सत्य है। चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे लोग बुजुर्ग हो गए हों, जिनको जाना है भगवान उनको उठा लेते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल अगर टिकट कट गया तो कट गया, बिल्कुल। और ज़िंदगी का कोई भरोसा है नहीं। अभी हम बोल रहे हैं, अभी 2 घंटा बाद हमारे साथ क्या हो जाए इसको कोई बता नहीं सकता है। तो बहुत ही अफसोस की बात एक और है, अभी कल हम न्यूज़ देख रहे थे, जो कि वो न्यूज़ बराबर इंटरनेट पे चल रही है, यानी यूट्यूब पे चल रहा है। देवरिया ज़िले के एक बहुत ही होनहार कलाकार था, जो कि जैसे हमारे पार्टी में सभी कलाकार हैं, ऐसे नौटंकी चलती थी, यादव जी की नौटंकी थी, और उसमें सोनू गौड़ नाम का लड़का डांस करता था। लगभग 30-32 साल का उसकी उम्र थी, और बहुत ही अच्छा डांस करता था। हम कल उसका वीडियो देख रहे थे और आंखों में आंसू आ गया। कुछ बदतमीज टाइप के लोग भी नौटंकी में आते हैं, दारू पी लेते हैं, गांजा पी लेते हैं, उसके बाद बदतमीजी पे उतर जाते हैं, डांसरों को छेड़छाड़ करते हैं। ये सब बहुत गलत बात है। नौटंकी बिहार में गई थी देवरिया से, और वहाँ पर कार्यक्रम चल रहा था, वो लड़का डांस कर रहा था। 2-3 लोग आए और उसे पैसा दिए, इनाम दिए। इनाम देने के बाद उसने डांस किया, डांस करके वो जाके अपने साज घर में बैठ गया, लेकिन वो बदतमीज लोग जाके वहाँ बदतमीजी करने लगे। उससे भी जी नहीं भरा तो उसको पकड़ कर वहाँ से घसीट ले गए कुछ दूर। जब वो ज़बरदस्ती वो लोग करने लगे तो भाई चाहे जो भी हो अपने जान तक खेलता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद उसको सटा के पेट में गोली मार दी, वो दर पे एक्सपायर हो गया। ये बहुत बड़ी घटना है। नौटंकी क्षेत्र में ये सब नहीं होना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए। सभी लोग मर्द हैं, सब के पास वही है जो आपके पास है, तो इतना भी गंदा काम ना करें कि समाज दूषित हो जाए। अब आप तो गोली मार दिए, आपका क्या होगा इसको भगवान ही बता सकते हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए, बहुत ही दर्दनाक देखिए घटना एक है। इंसान से मुलायम भाई कितने लोग जुड़े रहते हैं ना। एक बेटे से माँ बाप को बड़ी उम्मीद रहती है, एक पति से पत्नी को कितनी बड़ी उम्मीद रहती है, एक बाप से बच्चों को कितनी उम्मीद रहती है ना। और तो रिश्तेदार छोड़ दीजिए, ये बड़े खास खास घर के आदमी। एक आदमी को मार देने से बहुत लोग दुख हो जाता है, बड़े लोग को परेशानी हो जाती है। अब बताइए 30-32 साल की उम्र क्या है, कुछ है? कुछ नहीं है, उनके लेकिन पास बीवी रही होगी, बच्चे रहे होंगे बेचारे। नहीं, उसकी बीवी भी थी, उसके पास बच्चे भी थे, जो कि आप लोग न्यूज़ में देखेंगे तो देखने को मिलेगा। ये बहुत ही दर्दनाक घटनाएं हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। और बहुत ही दर्दनाक घटना है, सब नहीं होनी चाहिए। भगवान उस मृत आत्मा को स्वर्ग में उच्च स्थान दें। और ये ये हमारे हमारे पंचम लाल भैया, जिनका भी हम नाम ले रहे थे, बहुत ही अच्छे इंसान, महाराष्ट्र में रहते हैं ना भैया? हाँ, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में रहते हैं। इन्हीं के सौजन्य से एक कार्यक्रम आज का सफल हुआ। भैया बहुत पहले लिखवा चुके थे, फ़ोन किए, मुलायम भैया हमारे यहाँ कार्यक्रम करना है। हमने कहा भाई क्यों नहीं करेंगे, बहुत पहले का ये सट्टा लिखा गया था। और भैया कैसे हैं आप? ठीक है मुलायम भाई। कार्यक्रम अच्छा लगा कि नहीं? एकदम बढ़िया कार्यक्रम, अच्छा लगा, पूरा रात भर देखे। और बाकी तो हमारे ये महाराष्ट्र दो है, महाराष्ट्र हमारे एक दोस्त आए हैं, वो भी महाराष्ट्रीयन है लेकिन भोजपुरी बोलते हैं। हाँ, अच्छा, महाराष्ट्र से चलकर आए हैं, आपके मित्र हैं? मित्र हमारे दिगंबर सोनावले। हाँ। और भैया कैसे हैं? हाँ ठीक है। ठीक है। आप महाराष्ट्र के निवासी हैं? हाँ महाराष्ट्र का है। तो किस जिले से हैं आप महाराष्ट्र में? सोलापुर जिला। कलापुर? सोलापुर बहुत बड़ा जिला है महाराष्ट्र का, तो वहीं के आप निवासी हैं? हाँ तो आपके दोस्त हैं भैया? हाँ दोस्त है। शादी में आए थे। पंचमलाल भैया, शादी आपके यहाँ किसकी थी? मेरे भतीजे की शादी। भतीजे की शादी थी, और उसी में प्रोग्राम रखा गया था, लौटानी ने। हाँ, कल बहु भोज था। हम लोग तो आपकी शादी में नहीं आ पाए,
लेकिन कल आए तो इतनी आपने इज्जत कर दिया भाई, हम लोग कभी देखो नहीं करेंगे। इज्जत से बढ़ के हम लोग इतना सम्मान आपने किया है कि अब क्या बताएं। अब सही बात है। जल्दी तो नहीं जहन से निकल हाँ, नहीं निकल पाएगा, क्योंकि जहाँ हम लोग इज्जत पाते हैं तो भरपूर पाते हैं। ये हमारे भाई है, नहीं के लड़के का शादी था। ये इसका लड़के की शादी। सही बात है। तो साथियों, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मौका दिए हम लोगों को। ये भैया इन्हीं के लड़के की शादी थी जो हम लोग कार्यक्रम में आए पंचम थे। भैया हुआ आपका कोई बिजनेस है क्या मुंबई में? नहीं, गाड़ी चलाई थी। गाड़ी चलाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जमील चचा को देना चाहते हैं, सुबह ही फ़ोन कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद जमील भाई, कैसे हैं आप। और हमारे अजय कुमार सरोज भदौना ग्राम सभा मंगरौरा पट्टी प्रतापगढ़ से हैं, आपको भी दिल से धन्यवाद। और मालिक भैया भी रात में आए थे, बड़ा अच्छा लगा। और साथ में बबलू व्यापारी भी आए थे, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। प्रदीप भाई आए थे, बबलू आए रहे, प्रदीप आए रहे, गुंडा भैया, विनोद भाई आए थे, विनोद भाई आए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्षेत्र के लोग हैं, बड़ा प्यार दुलार आप लोगों से मिलता है, तो बड़ा ही अच्छा लगा। और राम आश्रय सरोज हैं, गिरिजा शंकर सरोज, ये लोग महाराष्ट्र से ही हमारा कार्यक्रम देखते हैं। शरीफ शेख भैया हैं, जय कुमार सरोज भदौना ग्राम सभा मंगरौरा पट्टी प्रतापगढ़ से हैं। राम ने जब राम कुमार चटा का शंकर फैसला शास्त्री दिखाया है। रिटायर्ड दरोगा मुगराबाद शाहपुर के वो जो धरती से हैं। दशहरा मेला लगता है अशोक उसका, हाँ, हाँ, हाँ। कुमार शुक्ला नेता नगर से हैं। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी नदी में, इसी नदी में इसी नदी में, इसी नदी में धोपाप है, नहीं इसी नदी में। इसी में धोपाप। धोपाप तो हम कई चक्कर यहाँ से 11 किलोमीटर पे है। अरे हम लोग गए वहाँ, कार्यक्रम करें हैं उसके हाँ, किनारे। इसी नदी में है। तो साथियों, ये वीडियो कैसे लगा आप लोग यहाँ से कमेंट में तो बताइएगा। मकरा लेते हैं 7 विदा, किलोमीटर आज का दूर कार्यक्रम है। कहीं नहीं है, आज हम लोग जाएंगे घर। मकरा तो दस को मिलेंगे हनुमान जी 1-2 दिन बाद। बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।